दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है सेक्शन 194 क्यू की क्लैरिफिकेशन को लेकर के। तो चलिए इस सर्कुलर को हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सर्कुलर है और काफ़ी लेंथ भी इसकी लॉन्ग है, तो हम इसको वन बाय वन जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपनी वीडियोस में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू। चलिए उस इशू पर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे 190 सेक्शन 194 क्यू, जो कि मैं आपको याद दिला दूँ, इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2021 को, और ये एप्लीकेबल होता है एक बायर पर। ठीक है, अगर बायर किसी रेजिडेंट सेलर को पेमेंट कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द परचेज ऑफ गुड्स जिनकी वैल्यू 50 लाख से अधिक है, तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही बायर कौन होगा? जिसका पिछला टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होगा, जिसका टोटल सेल ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर जो है 10 करोड़ से अधिक होगा। किस ईयर का देखेंगे? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। ठीक है, तो जिस ईयर उसकी परचेज 50 लाख से अधिक होगी, पिछला उसका टर्नओवर हम चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। 0.1% के रेट से वो TDS डिडक्ट करेगा। ये तो छोटा सा ब्रीफ हो गया। अब इस सर्कुलर का मेन मुद्दा हम उठाएंगे। इस सर्कुलर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस जारी की गई हैं। वन बाय वन हम ये क्लैरिफिकेशंस अपनी वीडियोस में आपके लिए कवर करेंगे। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो कि मच अवेटेड थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 13। उस सर्कुलर जो इशू किया गया था उसके अंदर कहा गया था कि इन केस GST कंपोनेंट हैज़ बीन इंडिकेटेड सेपरेटली इन द इनवॉइस, अगर आपने इनवॉइस बनाया है और उसमें GST अलग से चार्ज किया है, ठीक है, एंड टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ सेलर, और आप उस समय TDS डिडक्ट कर रहे हैं, then the tax to be deducted under section 194Q on the amount crediting without including such GST। ठीक है, तो आपको GST पर TDS डिडक्ट नहीं करना है अगर GST आपको सेपरेटली वहाँ पे आपने चार्ज किया है इनवॉइस के अंदर। इट हैज़ बिन फर्दर प्रोवाइडेड इन केस टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, एज द पेमेंट इज अर्लियर देन द क्रेडिट, टैक्स इज डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट पर आपने करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि उसमें GST को आप सेपरेटली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इसमें GST कितना है, तो आपको पूरी अमाउंट पर डिडक्ट करना है। नाउ उस सर्कुलर के अंदर परचेज रिटर्न से भी जुड़ी सारी क्लैरिफिकेशन दी गई थी। अब रिप्रेजेंटेशन आई थी इन केस ऑफ गुड्स, उन गुड्स को लेकर के जो कि GST के प्रीव्यू में नहीं आती। ठीक है, सच एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जिन पर की वैट, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स एक्सेट्रा चार्ज होता है, उसके बारे में उस सर्कुलर में कुछ भी नहीं कहा गया था, जिसको लेकर के कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि GST को तो चलिए अलग हो जाएगा, लेकिन जिन केसेस में GST नहीं लगता, अदर टैक्सेस लगते हैं, उन केसेस में क्या होगा। वाई द ट्रीटमेंट ऑफ GST कंपोनेंट की क्लैरिफाई कर दी गई थी उस सर्कुलर में। द सेम इज साइलेंट और नॉन GST लेवीज। In this regard, it is clarified in case of purchase of goods which are not under the purview of GST, when tax is deducted at the time of credit of amount in the account of seller, and in terms of agreement or contract between the buyer and seller, आपका जो वेट कंपोनेंट है, एक्साइज कंपोनेंट है, CST है या सेल टैक्स है, अगर वो सेपरेटली आपने इनवॉइस पर शो किया है, then the component of then the tax is to be deducted under section 194Q on the amount credited without including such VAT, excise duty, sale tax and CST। ठीक है, तो आप इन सभी टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन पर TDS डिडक्ट नहीं होगा अगर ये सेपरेटली मेंशन किए हुए हैं। इफ़ टैक्स अगर आप पेमेंट बेसिस पर कर रहे हैं, पेमेंट करी है आपने, इफ इट इज अर्लियर देन क्रेडिट, देन टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट, क्योंकि उसमें टैक्स का जो कंपोनेंट है उसे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्दर मोर परचेज रिटर्न के केस में जो सर्कुलर नंबर 13 में क्लैरिफिकेशन दी गई है वो सेम यहाँ पर भी वैट, सेल टैक्स,
एक्साइज के केस में एप्लीकेबल हो जाएंगी, जो उस पुराने सर्कुलर के अंदर बातें लिखी गई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो यहाँ पर आई है टैक्स को लेकर के। बेसिकली इन केस में कुछ इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दी गई है। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीइंग पीएसयू और कॉरपोरेशन, तो सेक्शन 194 के प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे या नहीं, तो वो चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अदर भी ई कॉमर्स के केस में भी यहाँ पे ऑक्शनिंग के केस में भी यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन आई है। ई ऑक्शन सर्विस अगर होती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर, तो ये सभी क्लैरिफिकेशंस इस सर्कुलर में आई हैं, जिन्हें वन बाय वन हम अपनी वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो अगर हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस करी है ये इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन टैक्सेस को लेकर के।